हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकता है। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। अदर किसी भी जगह पे कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करें। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है तो आपको पेमेंट करके बुक करना होता है। तो जिनको भी नंबर की ज़रूरत है आप स्क्रीनशॉट दे के रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पे आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारे सब कुछ हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जब भी आ रहे हैं, और जिन भी पर्सन को सोच के आप देखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिल दिमाग में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज यहाँ पर पिक होगा। ठीक है, हो सके तो आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की आज के दिन की एनर्जी क्या है। जिस दिन मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लव्ड वन की उस दिन की एनर्जी कैसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी शेयरिंग। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जीज। ये 2 कार्ड हैं। बॉटम द डेक में है एग्जॉशन, परेशानी है आपके पर्सन को। पहला कार्ड यहाँ पर शेयरिंग का आया है। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपके पर्सन, आपकी पर्सनालिटी को, ब्यूटी को, आपकी नेचर को, आपकी पावर पोजीशन को, आप कितना केयरिंग है और कितनी शेयरिंग नेचर है। जो भी आपके पास है आप मदद करते हो दूसरों को। ठीक है, इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन आपके अंदर वो एटीट्यूड और घमंड नहीं है जितना होना चाहिए खुद के लिए। तो आपके पर्सन की नज़र में आप चारों तरफ से परफेक्ट हो। ठीक है, उनको लग रहा है कि बहुत आप ब्यूटीफुल हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप बोल्ड भी हो। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो, जहाँ पर एक्शन लेना है आप लेते हो। साथ ही साथ इंटेलिजेंट हो, आपका कोई ना कोई वर्थ है, पावर पोजीशन है। अगर पहले आपके पर्सन आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को नहीं जानते थे तो अभी उनको रियलाइजेशन है जब भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत गलती किए हैं, आपको इग्नोर किया है, आपको नेगलेक्ट किए हैं, नीचा दिखाया है, छोटा दिखाया है उनकी बातों पे, बिहेवियर पे। और अभी उन्होंने अगर आपको खो दिए हैं या फिर इस रिश्ते में अगर नहीं है, फ़िलहाल रिश्ता अगर ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनको, पछतावा है कि मैंने उस इंसान को धोखा दिया या फिर उस इंसान की वर्थ और वैल्यू को नहीं पहचाना जो इतने अच्छे थे। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी और उनकी दिल को, उनकी सोल को हमने समझ नहीं पाए और उनको जाने दिया या फिर छोड़ दिए किसी गलत इंसान की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन की वजह से मैंने उनको छोड़ दिए हैं। तो पास्ट में कही गई बातों को वो बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए लिप्स की एनर्जी, और यहाँ पर उनकी लिप्स से एक जहर निकलते हुए या फिर बात जो भी उन्होंने बोले हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी उन्होंने कहा है पास्ट में, जो भी उन्होंने एक्ट किए हैं, बिहेव किए हैं, उसको लेकर काफ़ी रिग्रेट है कि क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, ये एनर्जी है। उसके बाद आ रहा है कंपैरिजन। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि थर्ड पार्टी कैसा इंसान है और आप कैसे इंसान हो। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच।
लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं समझा और यहाँ पर 555 की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं इस टाइम पे। जब भी आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी वी है, यानी 5 के नंबर है। 555 मेजर चेंज को दिखाते हैं। तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी में ह्यूज ऑफ चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं। उनका सोचने का, समझने का तरीका 360 डिग्री चेंज हो गए हैं, स्पेशली आपके प्रति, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि जिन सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था, उनमें और आप में कितना फ़र्क है। ठीक है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कोई आमने सामने देखे तो बता देगा कि कौन सी चीज़ अच्छा है और कौन सी चीज़ बुरा है। ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ जो है उनके लिए मायने रखते हैं और कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच। और इस वक्त आपके पर्सन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहे, नो नथिंगनेस, कि क्या करे ना करे, किस रास्ते पे जाए, कैसे रिकवरी लेकर आए, कैसे ठीक करे सिचुएशन को, कुछ भी नहीं पता, अंधेरे में है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि नाइट के टाइम पे अगर आपके पास कोई भी लाइट नहीं है और न्यू मून की रात हो, जब अंधेरा ही अंधेरा हो, तो जैसे आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है आपके पर्सन की, कि क्या करे ना करे कुछ भी उनके दिमाग में नहीं है। लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन है कि वो आपके साथ ही खुद का दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। वी आर द वर्ल्ड, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, या फिर आप ही उनके लिए दुनिया बन चुके हैं। वो नींद से उठते हैं तो आपके बारे में ऑटोमेटिकली आपका जो मेमोरी है उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जाता ही नहीं है। रात को आपने कोई टेंशन किया और सो जाते कैसे भी करके, जब आपका नींद टूटता है तो आप नोटिस करोगे कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहता है किसी चीज़ को लेकर, या फिर इतना ज़्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, उस चीज़ को बार बार सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नींद ना टूटते ही हमें ख्याल आ जाता है और नींद वहीं पर टूट जाते हैं और आते ही नहीं है नींद, है ना। नींद खराब हो जाता है गलत टेंशन की वजह से। तो आपके पर्सन के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्पेशली आप है और आपकी मेमोरी है और आपके साथ किए गए जो भी बिहेवियर है, जो भी बुरा बर्ताव है वो है। ठीक है, सो उनको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, या फिर जब भी सुबह शाम वो नींद से उठ रहे हैं तो आपका थिंकिंग ऑलरेडी उनके माइंड में है। रात को सोने जा रहे हैं तब भी आपकी यादें आ रहे हैं, आपकी बातें बार बार आ रहा है, और इस टाइम पे उनका बुरा वक्त चल रहा है जिसकी वजह से और ज़्यादा उनको उनकी बैड कर्मा का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या गलत किया है। होता है ना कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने लगते हैं लगातार, तो हम सोचने लगते हैं ऑटोमेटिकली कि हम किसके साथ कितना बुरा किए हैं, ऐसा क्या कर्म किया है जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ है, और जब आपके पर्सन ये बातों को सोचने पे मजबूर होते हैं तब उनको याद आता है कि आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शादी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अगर आपके पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, या फिर शादी को लेकर उनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों के फैमिली जो है उनको ट्रेडिशनल वे से शादी करवाना चाहते हैं कि फैमिली की मर्ज़ी से शादी करो। ठीक है, आपने जिनको चॉइस किया है वो अच्छा नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है, यानी फैमिली नहीं मान रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकते हैं कि सोसाइटी नहीं मानेंगे, जैसे कि कोई एक डिवोर्सी है और कोई एक सिंगल है। ठीक है, या फिर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच, या फिर लड़के का एज कम है, लड़की का एज जो है बहुत ज़्यादा है,
जिसकी वजह से यहाँ पर फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन है। तो हो सकता है इस वजह से आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ दिया है, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो अभी उनको पछतावा हो रहे हैं कि उन्होंने जो भी किए हैं गलत किए हैं, क्योंकि आपने अगर अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा भी काम कर रहे या फिर इस टाइम पे आप उनके बगैर हैप्पी रहने की कोशिश करें या फिर दिखाने की कोशिश है आपका, यानी आप जो भी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या फिर आपके दिल के अंदर की बातें तो हर कोई नहीं जान सकता है ना। तो अगर वो आपको दूर से देखते भी है, आपके बारे में जानते भी है, तो उनको लग रहा है कि आप खुश है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हैप्पी हैं, तो वो और ज़्यादा पछता रहे हैं आपको छोड़ के, ठीक है, कि इनको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, इनके लाइफ में तो सब कुछ मस्त है, अच्छे से चल रहा है और इन दिनों आप ग्रो भी कर रहे हो। तो वो बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी है सिचुएशन में, जैसे कि वो टायर्ड हो चुके हैं और झेल नहीं पा रहे सिचुएशन को। साथ ही साथ घबराहट है, यहाँ पर डर है, क्या होगा नहीं होगा, क्या सब कुछ सही होगा, कब तक सही होगा, कभी भी होगा कि नहीं, बहुत सारे टेंशन है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर साइन बताना भूल गई। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इसके अलावा एक मेजर साइन जो आए हैं वो है टॉरस और बॉटम से, और एक साइन है जो है कैंसर, ठीक है। ये दोनों मेजर साइन है, टॉरस एंड कैंसर। सो जिस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी भी है, घबराहट है, स्टैंड नहीं ले पा रहे किसी चीज़ में क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ डर है, पीछे हट रहे हैं और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने खुद की इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो वो सही रास्ते पे जा पाएंगे। उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग इंट्यूशन को पकड़ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इंट्यूशन को हर बार समझ नहीं पाते। कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है तो समझ जाते हैं, कई बार इंट्यूशन को हम समझ नहीं पाते हैं, दिल की बातें सुन लेते हैं, दिमाग की बातें सुन लेते हैं, तो ये चीज़ें होता है। तो उनका जो इनर वॉइस है, उनका सोल उनको कुछ बोलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं इनका डीपर मीनिंग क्या है। एसेंशियल क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, यहाँ पर ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है इनसे, यहाँ पर शेयरिंग क्यों आए हैं, एसेंशियल गाइड करें, शेयरिंग क्यों आया है। ओके, लेट गो, यस, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो चीज़ें मैंने आपको बोला है अभी तक वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आए हैं। सो लेटिंग गो की एनर्जी है, उन्होंने आपको लेट गो किया है, आपको छोड़ दिए हैं या फिर आपको छोड़ के दूर चले गए हैं, ठीक है, मूव ऑन कर गए हैं। ज़्यादातर लोगों की ये सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं बॉटम द डेक से, पास्ट लाइफ्स, ओके, और पोस्टपोनमेंट्स। तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, ओके, और तो आपके पर्सन आपको छोड़ दिया है, लेकिन अभी जो है ना उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन यहाँ पर है। उनको फील हो रहा है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आपके पर्सन आपको छोड़ के पछता रहे हैं। यहाँ पर उनके लाइफ में जैसे कि सब कुछ रुक चुका है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है उनके लाइफ में। आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है और सब कुछ अटक चुका है उनके लाइफ में। कई बार उनको लग रहा है ये उनकी कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा और वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको छोड़ के, आपसे मूव ऑन करके। अभी उनको लग रहा है कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई चीज़ है जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पर कारज में आके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है, प्रेजेंस को गाइड करें। ओके,
सो थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने जो है आपको छोड़ा था, अभी वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू विजन की एनर्जी, न्यू तरीके से वो सोच रहे हैं। दो सिचुएशन में इम्बैलेंस था, ठीक है, कन्फ्यूशन था, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है। तो बैलेंस बनाने की वो बहुत कोशिश की है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को गाइडेंस यहाँ पर रिसीव हो रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है और वो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ, जिसके साथ रिश्ता एंड हो चुका है या फिर एंडिंग की कगार पे है, लिस्ट कॉन्टैक्ट में आप हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी दो राहे पे, दो ऑप्शन पे आपके पर्सन थे, वहाँ से वो सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से नॉलेज रिसीव हो रहा है, अलाइनमेंट में है आपके पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस रिसीव ज़रूर हो रहा है। अगर आप दोनों की मिलना डिस्टाइन है या फिर मिलना होगा आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो डेफिनेटली आपका डेस्टिनी आपके फेवर में इस वक्त काम कर रहे हैं। कंपैरिजन क्यों आया है, प्रेजेंस को गाइड करें। ओके, प्रोजेक्शन, तो जो भी आपके पर्सन की लाइफ में अदर चॉइसेस है, जो लोग भी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे आप दोनों की रिश्तों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन पैदा कर रहे थे, यहाँ पर गलत समझा रहे थे या फिर कुछ गलत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग होता है ना कि मैनिपुलेटिव होते हैं, उनके दिल में कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है, ठीक है, समझाते कुछ और है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना, रो लेना, ठीक है, रोने धोने के बाद कुछ बोलना, उनको समझाना, इस टाइप की जो लोग भी एनर्जी है, और या फिर दिखाते हैं बहुत इनोसेंट है, ठीक है, आपके पर्सन के बिना उनका लाइफ चलेगा नहीं, बहुत ही वो सरल है, भावुक है बहुत, ऐसी अगर सिचुएशन वो दिखाते हैं, तो उस इल्यूजन में अगर आपके पर्सन अटके हुए थे, तो उन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। नंबर 3, क्रिएटिविटी का कार्ड विद द लवर्स कार्ड। तो जो भी दो सिचुएशन में आपके पर्सन कंपेरिजन कर रहे थे, जिन भी इल्यूजन में वो अटके हुए थे, उन इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, उन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आ चुके हैं, और यहाँ पर ट्रैवलिंग के साथ हारमोनी का कार्ड है। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पर्सन है, तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है आपके रास्ते में, तो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आएंगे, और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू सुबह आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपसे दूर चले गए थे, सेपरेशन में थे, तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स जो है कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, या फिर कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगा आपको अपनी पर्सन के बारे में, ठीक है, आने वाले 8 आवर्स टू 10 आवर्स के अंदर, या फिर 8 डेज टू 10 डेज के अंदर काफ़ी सारे लोगों को या तो आपके पर्सन के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगा, या तो फिर वो पर्सन खुद आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैपिड चेंजेस आने की चांसेस यहाँ पर है, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलते हुए नजर आएंगे, यानी न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ से क्लैरिटी आपको मिलेंगे। जो भी कन्फ्यूजन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो जगल कर रहे थे, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन्होंने कंपेयर करके देख लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है आप में और थर्ड पार्टी में, तो उनको समझ में आया है पार्टिसिपेशन। आपके पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर स्लोली वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन श्योरली वो आ रहे हैं, ठीक है, स्लोली आएंगे लेकिन श्योरली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन के साथ राइपनेस की एनर्जी है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा अगर आपने अपने रिश्ते पे सच्चा थे और आपका कर्म बहुत अच्छा है, स्पेशली आपने लव लाइफ में कुछ खराब तो नहीं किए, और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या फिर प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई सिचुएशन की वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुए हैं, या फिर अभी भी आपको फील होता है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बाकी है, ठीक है। कई बार ऐसा फील होता है कि
रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी आपको लगता है कुछ ना कुछ बाकी है, पूरा नहीं हुआ है ये चीज़, तो वो फिर से स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली जिनको भी अंदर से फील होता है कि आपके पर्सन कभी भी आपको भूल नहीं सकते या फिर आपको छोड़ के हैप्पी नहीं रह सकते, कहीं भी जाए वो आपको याद करेंगे, और डेफिनेटली वो कभी ना कभी वो आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे। ऐसा अगर आपको दिल से फील होता है, या फिर उनका ड्रीम आता है आपको, बार बार सपने में वो इंसान दिखते हैं, उनके साथ आप जो है कहीं जा रहे हो, बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, या फिर पहले की जो मेमोरी है वो आपके ड्रीम में आते हैं, जैसे आप लोग बात करते थे, ठीक है। तो उस टाइप की कोई चीज़ अगर आपको दिख रहा है ड्रीम में बार बार, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पर्सन वापस आएंगे और इस रिश्ते में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कमिटमेंट मिलने की पूरा पूरा चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट मिलेंगे थोड़ा लेटली। और जो लोगों का शादी पॉसिबल नहीं है, आप दोनों ही नहीं चाहते हैं कि शादी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिश्ता जो है लॉन्ग लास्ट कर सकता है, ठीक है। यानी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो शादी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। स्पेशली लव मैरिज होने की चांसेस है, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कुछ लोगों के लिए कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट जैसी वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए। ओके, नो नथिंगनेस क्यों आया है, प्रेजेंशियल गाइड करें यहाँ पर। नो नथिंगनेस क्यों आया है, देखिए कार्ड्स आप देख पा रहे हैं बैक टू बैक क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। देखिए कितने सारे कार्ड्स अभी भी हैं यहाँ पर इस डेक में, और बॉटम द डेक में गिल्ट है। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं सेम चीज़ें निकल कर आ रहे हैं। उनको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, और किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर शादी से रिलेटेड बहुत परेशानी है। कुछ लोग शादी में अटके हुए हैं, कुछ लोग के फैमिली नहीं मान रहे हैं, ओके। और उनको पता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोलमेट जैसी कनेक्शन है, आप उनका बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है कि प्यार तो है, साथ ही साथ फ्रेंडशिप वाली एक जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्यार होना ज़रूरी है एक रिश्ते में, साथ ही साथ फ्रेंडशिप होना भी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, या फिर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो आपको चाहते हुए भी, छोड़ने के बाद भी छोड़ नहीं पा रहे। इस टाइप की एनर्जी कि उन्होंने आपको लेट गो कर दिया है, छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद भी छोड़ नहीं पा रहे। गिल्ट है कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया, या फिर वो आपको छोड़ के गए हैं तो उनको अपने लाइफ में खुश होना चाहिए। जिस चीज़ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है उस चीज़ को लेकर उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है, जिस वजह से और ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने गलत किए हैं, पछतावा है उनको, ठीक है। और फिलहाल वो किसी सिचुएशन में स्टक है, अटके हुए हैं। माइंड की एनर्जी, माइंड में पूरा ही नेगेटिविटी है, कचरा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंजाइटी है। एंजाइटी की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रहा है। जब नींद ठीक नहीं होगा तब हेल्थ इशू होने लगेंगे, सर दर्द होने लगेंगे, सिर दर्द होने लगेंगे, स्टमक में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है ऑलरेडी उनके लाइफ में। वी आर द वर्ल्ड क्यों आ रहे हैं, एसेंशियल गाइड करें। कंट्रोल, फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपके पर्सन की। मॉरलिटी, और कोई फीमेल है जो कि डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई डिवोर्सी विडो है, या फिर कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। यस, यहाँ पर कापल आए हैं, ठीक है। किसी कापल के बीच भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर उनके जो पाउस है वो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन सिंगल है तो उनकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मेरे हिसाब से चलो, हम लोगों के हिसाब से चलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई ना कोई कापल यहाँ पर है जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, या तो फिर कोई कापल आपके पर्सन को
परेशान कर रहे हैं। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज आंसर गाइड करें। एग्जॉशन, एडवेंचर, मैच्योरिटी। आपके पर्सन मैच्योरली सोचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इनफ मैच्योरिटी मिल चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं डर है और डर डर के वो आगे बढ़ रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जी है। सो ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड नहीं लेंगे, फाइट नहीं करेंगे, वो डरेंगे लेकिन डरते डरते वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का और वो आगे बढ़ेंगे और एकदम से एक्शन ले लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी नहीं है। वो डर डर के आगे बढ़ रहे, उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। बस डिवाइन के ऊपर फेथ है, गॉड के ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है और उनको लग रहा है कि यही मेरा एकमात्र होप है। लोग होता है ना कि होप में जीते हैं, तो उनका वो होप है, जो होप उनको एक रास्ता दिखा रहा है कि अभी भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है कि मेरे लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा और मुझे स्टेबिलिटी मिलेगा, मेरे लाइफ में भी हैप्पीनेस दोबारा आएंगी, ये एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर कमिटमेंट और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले समय में कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और यहाँ पर स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला, शादी हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिश्ता चल सकता है, तो ये एनर्जी है। और गाइस ऑल साइन यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे कार्ड्स ले लिए हैं तो ऑल साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। हीलिंग की एनर्जी है, वो खुद को हील करे, जो भी उनको टिगर मिल रहा है, जिन जिन लोगों के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बन नहीं रहा है, तो वहाँ पर उनको टिगर मिल रहा है, उनको दर्द हो रहा है और जिसकी वजह से वो खुद को हील भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्काई कलर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपके पर्सन की थ्रोट चक्रा जो है हील हो रहा है। अगर आपके पर्सन दिल की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे दिल की बातों को, ठीक है, या फिर छुपाते थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस आ सकता है। यहाँ पर इनर वॉइस क्यों आए हैं, किसी को गाइड करें। यहाँ पर डिमाइजर, वो आपको खोना नहीं चाहते इस वक्त, ठीक है, आपको कीमती चीज़ों की तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं आपके पर्सन। अगर किसी और के साथ देखते हैं या फिर कुछ, तो बहुत ज़्यादा वो जेलस फील करते हैं। और अगर रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर वो बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। और जिन भी सिचुएशन में वो फिलहाल है वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इनका फेस आप देख सकते हैं किस टाइप के हैं और कैसे टच करके हैं, मतलब टच करना नहीं चाहते लेकिन टच किया हुआ है। तो किसी सिचुएशन में वो ना चाहते हुए भी उनको रहना पड़ रहा है और ये उनकी कर्म की वजह से ही है। और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, तो डिवाइन उनको जैसा जैसा लेकर जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ता दिखा रहे हैं, उसी रास्ते पे वो चल रहे हैं और उनके लाइफ में चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब वो एक डेथ जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, नियर टू डेथ जैसा एक्सपीरियंस करते हैं ना, कि मौत की मुंह से वापस आना है, कहावत है, तो इस टाइप के एक्सपीरियंस को वो देख रहे हैं अभी। कंप्लीशन के साथ इंट्रीगेशन, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं और आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके साथ ही खुद का एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि आप उनका अदर हाफ है, आपके बिना वो अधूरा है। सो मार्च होना चाहते हैं, यहाँ पर मिलने आना चाहते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आपके पर्सन ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और एक कार्ड यहाँ पर आया था फ्रेंडलीनेस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम मैं बता देती हूँ, आने वाले 2 दिन के अंदर, आने वाले 6 दिन के अंदर और आने वाले 14 यानी 14 दिन के अंदर यहाँ पर रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। ठीक है, स्पेशली जिनको सोल कनेक्शन फील होते हैं उनको तो डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन होने की पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो गाइस रीडिंग ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो आज की रीडिंग में मैं नेक्स्ट एक्शन नहीं देखूंगी। सो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।